शरीर के अंदर ज़्यादा शक्तियाँ प्रकट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, इसी के बारे में जानेंगे। ज़्यादा शक्तियाँ प्रकट क्यों नहीं करनी चाहिए? शरीर उन शक्तियों को झेल नहीं पाएगा। हर चीज़ की मर्यादा होती है, शरीर की भी अपनी मर्यादा है, लिमिट है। तो ये ज़्यादा शक्तियाँ किसी भी तंत्र विद्या से या किसी भी योग विद्या से या किसी भी जरिए से आप इस शरीर के अंदर ज़्यादा शक्तियाँ प्रकट करने की कोशिश करेंगे तो ये शरीर डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसकी नस नाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। आप ऐसा ही देख लीजिए ना, आप कभी कभी आपको करंट का झटका लगता है, घर पे कभी कभी करंट आ जाता है वायर में, और कभी कभी आपको बिजली का झटका लगता है, घर की बिजली का, तो शरीर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, कांपने लगता है, इसमें डर पैदा हो जाता है, नसें खराब हो जाती हैं, आदमी मर भी सकता है। तो करंट भी क्या है, एक शक्ति ही है, वो शक्ति शरीर के अंदर चली जाती है। करंट जब आपके अंदर जाएगा तो उसमें मर भी सकता है शरीर, या किसी हिस्से को, शरीर के अंग को डैमेज भी कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम योग विद्या से इस शरीर के अंदर इस कुदरत की शक्तियों को अपने शरीर के अंदर प्रकट करते हैं तो जो हमारा शरीर होता है वो डैमेज हो सकता है, इसकी नस नाड़ियाँ डैमेज हो सकती हैं, जो ब्रेन है इसकी नसें हैं खराब हो सकती हैं, आदमी पागल हो सकता है, आदमी मर भी सकता है। तो आपने जो अवधारणा सुनी है कि पुराने ज़माने में जो सिद्ध होते थे या आज के ज़माने में जो तांत्रिक होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, वो कुदरत में बदलाव पैदा कर सकते हैं, या जो पहले वाले साधु संत थे वो कुदरत में अपनी शक्तियों से बदलाव पैदा कर सकते थे। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट की मात्रा में, एक हिसाब की मात्रा में। ज़्यादा शक्तियों को शरीर में प्रकट करेंगे तो शरीर ही ख़त्म हो जाएगा। शरीर में पहली बात तो कुछ बीमारियां बन सकती हैं, बीमारियों की छोड़ो, और ज़्यादा शक्तियां प्रकट करोगे तो मर भी सकता है। तो इस तरह की उल्टी सीधी शक्तियां शरीर के अंदर प्रकट नहीं करनी चाहिए, चमत्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए। चमत्कार दिखाओगे, लोगों को इम्प्रेस करोगे और कुदरत में बदलाव करने की कोशिश करोगे अपनी शक्तियों से, तो उसमें क्या होगा, आपका शरीर डैमेज हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मर भी सकता है, पागल भी हो सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं, मेन बात ये है कि ज्ञान का मतलब शक्तियाँ नहीं होती। आप भगवत प्राप्ति कीजिए और शरीर के अंदर शक्तियाँ प्रकट करने की कोशिश ना करें। शक्तियाँ प्रकट करने की कोशिश करोगे तो इस दुनिया से जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पुराने समय के या आज के समय के कोई भी साधु संत, योगी या तांत्रिक अगर शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वो लिमिट मात्रा में करते हैं, बहुत मर्यादित क्षेत्र में करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पूरे सधे हुए ज्ञानी आदमी होते हैं वो कभी कभी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बहुत रेयर चांस में, बहुत कम चांस है कि वो प्रयोग करेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है ज़्यादा शक्तियों का शरीर में प्रकट करने से, इसमें पैदा करने से शरीर बीमार हो सकता है और ये मर भी सकता है। शरीर ज़्यादा दिन इस कुदरत में ठहरेगा नहीं, ठहरने का मतलब है मर भी सकता है, बीमार हो सकता है, दिमाग में सोजन आ सकता है, बहुत सी तरह की बीमारियां हैं। आप मोटी मोटी बात समझो कि ज़्यादा शरीर में शक्तियां प्रकट करने से शरीर के लिए वो हानिकारक होती हैं। आप कुछ बात समझे? इसलिए जो संत जन हैं, किसी में कुछ शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं तो कभी कभी ही वो उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि रोज़ ही उन शक्तियों को शरीर के अंदर प्रकट करते हैं और कुदरत में चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को चमत्कार दिखाते हैं। तो भगवान को पाने की कोशिश करें, भगवत्ता को पाने की कोशिश करें, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, ये जानने की कोशिश करें। इस यादाश्तगिरी को, यादाश्त को वापस लाने की कोशिश करें, ये तो ठीक है। लेकिन आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, वो रोज़ ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, रोज़ ही शरीर के अंदर शक्तियाँ प्रकट करता है
और रोज़ ही उन शक्तियों का प्रयोग करके इस कुदरत में हमें अमीर बना सकता है, इस ब्रह्मांड से हमें धन दे सकता है, हमें नौकरी दे सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चों वाली बात छोड़ दो। कोई भी अपने शरीर को डैमेज नहीं करेगा। और जो ब्रह्मज्ञानी होता है और आत्मज्ञानी होता है, वो अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शरीर का भी ध्यान रखें। तो ये तो है नहीं दुनियादारी के लिए और इस समाज के लिए रोज़ अपने शरीर के अंदर इस कुदरत की शक्तियों को प्रकट करेंगे। शरीर के अंदर शक्तियाँ प्रकट होंगी तो शरीर बीमार भी होगा, डैमेज भी होगा, मर भी सकता है। तो इसलिए ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, जिन्हें पूर्ण ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हैं, वो शरीर का हमेशा ध्यान रखते हैं और ज़्यादा शक्तियों को प्रकट नहीं करते हैं। अब ये आप सोचेंगे कि जो ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी होते हैं, वो कुदरत में बदलाव करके बहुत सा धन कमा सकते हैं, इस कुदरत से बहुत सी वस्तुएं प्रकट कर सकते हैं, या अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत सा धन अर्जित कर सकते हैं और अपना नाम कर सकते हैं दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है। और शरीर के लिए भी ये हानिकारक है। शरीर के लिए जो चीज़ हानिकारक है, तो ऐसे धन से क्या करेंगे? ज्ञानी आदमी तो यही सोचेगा, अगर हम धन ले भी आएंगे और दुनिया में बदलाव भी पैदा कर देंगे और शरीर को डैमेज कर लिया, शरीर को ख़राब कर लिया, बीमार कर लिया, तो ऐसा धन का, ऐसा नाम का क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए और शक्तियों को पे ज़्यादा ध्यान ना दें और शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने की कोशिश करें। यही एक आत्मज्ञानी के, ब्रह्मज्ञानी के या अच्छे या सज्जन आदमी के लक्षण होने चाहिए, ना कि दुनिया के दिखावे के लिए शरीर के अंदर बहुत सी शक्तियाँ प्रकट करें। शक्तियों से शरीर खराब, बीमार, डैमेज या मर भी सकता है, इस कुदरत में विलीन भी हो सकता है। इसीलिए ज्ञानी बनो, शक्तियों के पीछे ना भागो। शक्तियाँ हानिकारक भी हो सकती हैं आपके शरीर के लिए। थोड़ा बहुत धन तो पालोगे, नाम पालोगे शक्तियाँ दिखा करके, लेकिन अंत बुरा ही होगा और शरीर के लिए ये बुरा ही होगा। तो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही उम्मीद करता हूँ। तो मैंने आप क्या कहना चाहता था आज वो मैंने कह दी है बात। आपकी जो दिमाग में गलत फहमी थी, भ्रम पैदा हो गया था कि ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी अपनी शक्तियों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग? क्यों वो ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने शरीर के अंदर पैदा नहीं करते हैं, शक्तियों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं? उसके पीछे राज यही है, शरीर डैमेज हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप पार ब्रह्म हैं। आपके चरणों में, श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल किसी और अच्छे विषय पर बात करेंगे, जिससे कि आपका दिमाग हल्का हो सके, आपको शांति की प्राप्ति हो सके और आपका जो दिल है इसका बोझ कम हो सके और आपको परम गति की प्राप्ति हो सके। थैंक यू वेरी मच।